हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रसार शिक्षा चल रहा था, तो प्रसार शिक्षा से आज शायद चौथी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, और आप सबको ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है, सारी बुक से हो रहा है, तो बुक से ही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। सारे क्वेश्चन बुक से हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन आ है प्रगति, बा है कार्यक्रम संचालन, और सा है कार्य मानव कल्याण, और दा है औद्योगिक उन्नति। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य कौन सा है, बताइए। तो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है मानव कल्याण के लिए होता है, यानी मानव का कल्याण हो। तो इसके लिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है मानव का कल्याण है। तो राइट आंसर और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, तो देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। चलिए बताइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत आधारित है। जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत आधारित है। आ है जड़ को हटाने पर, बा है स्थिर होने पर, और सा है अस्थिर होने पर, और दा है समस्या की जड़ तक पहुंचने पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आप सबको पता है किसका होगा, समस्या की जड़ तक पहुंचने पर। यानी जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत यही होता है कि समस्या क्या है, उस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाए, है ना, कि वो समस्या स्टार्ट कैसे हैं वहाँ से हम उसका अंत करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, इसका राइट हो जाएगा, समस्या की जड़ तक पहुँचने पर। राइट आंसर दा हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी सामने ही है आपके, देखिए बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीखने की क्रिया होनी चाहिए। सीखने की जो क्रिया है कैसी होनी चाहिए? आ है स्वैच्छिक होनी चाहिए, बा है दबावपूर्ण होनी चाहिए, सा है बलपूर्ण होनी चाहिए, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? सीखने की क्रिया होनी चाहिए। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीखने की क्रिया जो है कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा आ, हो जाएगा स्वैच्छिक होनी चाहिए, है ना, बलपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। दबावपूर्ण भी नहीं होनी चाहिए, दबाव बना के हम किसी को कोई चीज़ सिखा नहीं सकते। तो उपर्युक्त सभी तो वैसे ही रंग हो जाएगा। तो राइट क्या होगा? आ हो जाएगा स्वैच्छिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, जो आपके सामने ही है स्क्रीन पे, देखिए। प्रसार शिक्षा की प्रगति होती है। तो प्रसार शिक्षा की जो प्रगति है कैसी होती है? आ है प्रजातांत्रिक होती है, बा है दबावपूर्ण होती है, और सा है स्वेच्छापूर्ण होती है, और दा है प्रजातांत्रिक होती है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रसार कार्य की प्रगति जो है कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी प्रगति जो होती है राजतांत्रिक होती है। चलिए देखिए, तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दा, है ना। का प्रसार कार्य की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो प्रजातांत्रिक होती है। प्रसार कार्य की प्रकृति जो होती है प्रजातांत्रिक इसलिए होती है, इसका अर्थ है कि यह लोगों की भागीदारी और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान और जानकारी का आदान प्रदान होता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रसार कार्य की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर दा हो जाएगा, प्रजातांत्रिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया है। आ है अनवरत चलने वाली, और बा है एकल, और सा है राजतांत्रिक, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवरत चलने वाली ना। जो प्रसार शिक्षा होती है अनवरत चलने वाली, यानी कि ये हमेशा चलती रहती है। प्रसार शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने का क्रम हमेशा निरंतर चलता रहता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6 का देखिए क्वेश्चन सामने ही है स्क्रीन पे। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षा आधारित होनी चाहिए। तो प्रसार शिक्षा जो है किस पर आधारित होनी चाहिए? आ है धन पर आधारित होनी चाहिए, सा है बा है सामुदायिक सुविधाओं पर आधारित होनी चाहिए, और सा है
आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, और द जो दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसार शिक्षा आधारित होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रसार शिक्षा है वो आवश्यकताओं पे आधारित होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा में सबसे पहले आपने यही पढ़ा होगा ना कि जो प्रसार शिक्षा है, जब हम प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, गांव में हम यही देखते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए तब हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट हो जाएगा, यानी आवश्यकताओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक है। प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, आ है लोगों के साथ अच्छे संबंध, और बा है ग्रामीण मनोविज्ञान का ज्ञान, और सा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो प्रसार शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट हो जाएगा। लोगों के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए प्रसार शिक्षा के लिए, और ग्रामीण मनोविज्ञान का ज्ञान ये भी होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, ये तो महत्वपूर्ण ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सामने स्क्रीन पे देखिए। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, आ है जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, और बा है सहयोग का सिद्धांत, और सा है संस्कृति परिवर्तन का सिद्धांत, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट हो जाएगा, यानी प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है, जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत भी है, सहयोग का सिद्धांत भी है, सांस्कृतिक परिवर्तन का भी सिद्धांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ ताकि दिखे आप लोगों को, बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलिए देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा भूमि जल एवं पशुधन का समुचित उपयोग ही प्रसार कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। तो ये किसके अनुसार है, आ है हार्ने के अनुसार, और दब्बा है टाइलर के अनुसार, और सा है अरस्तु के अनुसार, और दा है सूपे के अनुसार। तो राइट आंसर क्या होगा 9 का, बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, हारने के अनुसार है ना, फिर से हारने ने इसको कहा है कि क्या होता है, जनसंख्या जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा भूमि जल एवं पशुधन का समुचित उपयोग ही प्रसार कार्य का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो इसको हारने ने कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, आ है शहरी क्षेत्रों का विकास, बा है मानव संसाधन विकास, और सा है ग्रामीणों का विकास, और जो दा है शिक्षा का विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो मुख्य लक्ष्य प्रसार शिक्षा का क्या है, शहरी क्षेत्रों का विकास, ग्रामीण का विकास, मानव संसाधन का विकास, शिक्षा का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इसका राइट हो जाएगा। हम ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए प्रसार शिक्षा कार्यक्रम करते हैं, तो ग्रामीणों का विकास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 का राइट आंसर सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन क्या है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है। आ है आरोपित प्रत्यारोपण रोपित के, और बा है कार्यक्रम के, और सा है अभ्यास के, और दा है प्रत्यक्षण के। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्यक्षण के सिद्धांत पे जो होती है इसके अंतर्गत आधारित होती है जो प्रसार शिक्षा कार्यक्रम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य को अपनी मदद
आप करनी चाहिए। मनुष्य को अपनी मदद आप करनी चाहिए, किसके अंतर्गत का सिद्धांत अक्षरशः पालन होता है। आ है विज्ञान शिक्षण के, और बा है सामाजिक शिक्षण के, और सा है प्रसार शिक्षण के, और दा है इतिहास शिक्षण के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, प्रसार शिक्षण के, यानी कि मनुष्य को अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, प्रसार शिक्षा का किन शिक्षण विधाओं से गहन संबंध है। जो प्रसार शिक्षा है का किन शिक्षण विधाओं से गहन संबंध है। ऑप्शन ए है आयुर्विज्ञान, और बा है परिवार कल्याण, और सा है गृह विज्ञान, और दा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 13 का? प्रसार शिक्षा का किन शिक्षण विधाओं से गहन संबंध है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयुर्विज्ञान से भी, परिवार कल्याण से भी, और गृह विज्ञान से भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण में सीखने की क्रिया किस पर आधारित होती है। आ है प्रयोग या अनुभव पर आधारित होती है, और बा है पढ़ने व लिखने पर आधारित होती है, सा है अनुभव व अभ्यास पर आधारित होती है, और दा है खेलने व घूमने पर आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार शिक्षण में सीखने की क्रिया किस पर आधारित होती है। तो बताइए किस पर आधारित होती है जो प्रसार शिक्षा की सीखने की क्रिया होती है। तो आप सबको पता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव व अभ्यास पर होती है। प्रसार शिक्षण में सीखने की जो क्रिया होती है वह अनुभव व अभ्यास पर आधारित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर का जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्य कैसा होता है। प्रसार कार्य जो है कैसा होता है। आ है कठिन होता है, और बा है सरल होता है, और सा है स्वैच्छिक होता है, और दा है बहुआयामी होता है। तो बताइए प्रसार कार्य कैसा होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बहुआयामी होता है। जो प्रसार कार्य है वो बहुआयामी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, प्रसार कार्य कैसा होता है, बहुआयामी होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।